हेलो। आज हम बात करेंगे स्टार गाइड स्प्रेड की। स्टार गाइड स्प्रेड कैसे बाकी के स्प्रेड से अलग है। ज़ीबू स्टार गाइड स्प्रेड जब हम करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला स्प्रेड तब करना है जब आप किसी भी काम का, किसी टास्क का या आपके कोई भी क्वेश्चन जिसको आप फ्रेस कर रहे हो उसका मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या मेरा फाइनल आउटकम होने वाला है। जहाँ पर ये डाइसी सिचुएशन हो, जहाँ आप रिज़ल्ट को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो कि उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, इस काम को करने के बाद क्या मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो उसके बीच बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, उससे मुझे कैसे ओवरकम करना है, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है और बाकी क्या चीज़ें हो सकती है जो कि मुझे इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी। सो ये स्प्रेड आपको इस चीज़ में, अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। सिमिलरली हमने जैसे प्रीवियसली भी सारी शफलिंग प्रोसेस देखी है। आपको अपने कार्ड्स को शफल करना है राइट हैंड से, और अगर आप लेफ्टी हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। शफलिंग के जस्ट बाद में आपको इसमें से हाफ डेक को अपने लेफ्ट हैंड से, अगर आपका डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट ही है तो भी आप इसे लेफ्ट से ही उठाएंगे। लेफ्ट से हाफ आपने डेक रखी, इसके साथ में इसे कंप्लीट किया, और अगर रिसीवर है तो उन्हें देना है, और उसके बाद में इसमें से 6 कार्ड्स को आपको निकालना है। ये जो अपना स्टार गाइड स्प्रेड है ये 6 कार्ड्स का है। 6 कार्ड हमने यहाँ से निकाले, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 कार्ड स्प्रेड निकालने के बाद में आपको फर्स्ट कार्ड को ऊपर रखना है। पहला कार्ड आपका प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है, सो फर्स्ट कार्ड इसके ऊपर रहेगा। सेकंड कार्ड आपको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है, फर्स्ट के जस्ट नीचे और लेफ्ट साइड में। राइट साइड में थर्ड कार्ड आएगा। सेकंड कार्ड आपके काम में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताता है। एंड देन आपका जो थर्ड कार्ड है जो आपने राइट साइड में रखा है अपने, आपका थर्ड कार्ड आपको ये बताता है कि इन ऑब्स्टिकल्स से बाहर आने के लिए आपको क्या क्या आपके लिए जो गाइडेंस है, स्टार गाइड जो आपको कर रहे हैं वो आपको हर्डल से बाहर आने का तरीका बताते हैं। सो थर्ड कार्ड आपका ओवरकम करने का कार्ड होगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ कार्ड पे। फोर्थ कार्ड अगेन आपको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है और इसे आप रखोगे जस्ट सेकंड कार्ड के नीचे। फोर्थ कार्ड आपका आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको नॉलेज देता है कि आप जो भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन किया है, सो फोर्थ कार्ड आपको अपनी स्ट्रेंथ की नॉलेज देगा कि आप इसे यूज़ करके अपने इस काम को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम फिफ्थ कार्ड, अगेन आपको इसको अपने थर्ड कार्ड के नीचे और राइट हैंड साइड पर रखना है, और आपका जो ये कार्ड है फिफ्थ कार्ड आपको ये बताता है कि आपका अदर चैलेंजेस इस टास्क को पूरा करने में और क्या आने वाले हैं। अदर चैलेंजेस आपके कुछ भी हो सकते हैं जो कि किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में या इस टास्क को पूरा करने के कारण आपको जो भी हर्डल्स आती हैं, या फिर हो सकता है कि आपका मेंटल लेवल बार बार फ्लक्चुएट हो उस टास्क को पूरा करने के लिए, या फिर कुछ भी आपके कॉन्फिडेंस में या आपकी किसी भी चीज़ में फ्लक्चुएशन को दिखाता है। तो इसका आपका ये जो कार्ड होगा, ये फिफ्थ कार्ड आपको ये बताएगा कि आपके ऑब्स्टिकल्स जो थे उसके अलावा और जो आपके चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, टाइमली आपको दिखने लगेंगे, वो क्या क्या होंगे। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट कार्ड जो आपका है वो आपको सेंटर में रखना है, फर्स्ट कार्ड के जस्ट नीचे। ठीक है, सो इस कार्ड से आपको फाइनल आउटकम पता चलेगा कि आपके इस लेआउट में, आपके स्टार गाइड स्प्रेड में, आपका जो भी टास्क के लिए आपने ये यूज़ किया है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो आपको इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे काम हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि हम बीच में से नहीं छोड़ सकते। लास्ट ऑप्शन हमें उन्हें करना ही होता है। सो आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगा कि आप किस किस चीज़ का यूज़ करके, अपनी कौन सी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उस काम को कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपको उसे कंप्लीट करना है। और अगर आप उसे चालू करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि रीडिंग्स के थ्रू मुझे ये पता चले कि ये काम मेरे लिए किस तरह का होने वाला है, तो आपको यहाँ से इंटीमेशंस मिल जाएंगे कि किस तरह से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हैं तो, और नहीं तो उसका तरीका बदल सकते हैं। सो इसका फाइनल आउटकम आपको अपने 6 कार्ड से ज़रूर पता चलेगा। सो फर्स्ट कार्ड मैं ओपन करने जा रही हूँ उसकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो कार्ड है हमारा अनलिमिटेड अबंडेंस। सो ये प्रेजेंट सिचुएशन बताता है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। इनफैक्ट ज़ीबूज़ में सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको
इनके इवेंट्स के थ्रू आपको ये समझना होगा कि कार्ड्स आपको क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं और किस तरह से आपको उन्हें यूज़ करना है। सो अनलिमिटेड अबंडेंस अगर फर्स्ट कार्ड दिखाता है तो ये यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ को लेके काफ़ी प्रचुरता है, चाहे वो आपकी खुशियों की हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की हो, आपकी सेल्फ की हो। अगर एनालिसिस हम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जिसके लिए हम काम करते हैं। सो फर्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी बहुत अच्छी बताई गई है इस कार्ड्स के थ्रू। अबंडेंस है तो ये हर मायने में आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है। तो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो इस कार्ड्स के थ्रू मुझे पॉजिटिव मिलता है। सेकंड कार्ड हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई टास्क के लिए ये कार्ड ओपन किए हैं, तो मेरा जो सेकंड कार्ड है मुझे मेरे ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताता है। तो ये है सिंथेसिस कार्ड। ओके, अब सिंथेसिस कार्ड को आप अपने ऑब्स्टिकल में कैसे रीड करेंगे? सो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सिंथेसिस, मतलब किसी चीज़ को उसके काम को होने के लिए पूरा करना। हम जो एक टास्क बनाते हैं उसको करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि हम इस टास्क को आज जो करने जा रहे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप्स का यूज़ करेंगे। सो यस, अगर ऑब्स्टिकल के फॉर्म में ये कार्ड आता है तो ये दिखाता है कि आपका जो काम है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ों की हर्डल सामने आने वाली है कि जो आपने प्लान बनाए हैं वो उस तरह से मेट आउट नहीं होने वाले हैं जिस तरह से आपने प्लानिंग की है। सो इसके लिए ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है या तो मुझे हर काम के लिए अपने बी प्लान को रेडी रखना होगा कि अगर मेरा ए जो प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, सो मुझे उस टास्क को पूरा करने के लिए अपना बी प्लान भी रेडी रखना चाहिए, ताकि अगर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सका तो मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगी और उसके थ्रू मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी। सो इस तरह से ये सिंथेसिस कार्ड या ऑब्स्टिकल वाला जो आपका कार्ड है वो आपको ये दिखाता है कि किस काम में रुकावट आने वाली है। तो टास्क तो हम चूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन भी हमारी बहुत अच्छी आई है, लेकिन हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारा जो कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि हम उस काम को करने के बीच में जो प्रोसेस को अडॉप्ट करने जाएंगे या हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली नहीं होगा या फिर उस तरह का होगा जो फ्लक्चुएट हो सकता है। सो मुझे उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब मुझे अपने जीबूज या अपने स्टार गाइड्स यही बता रहे हैं कि इस ऑब्स्टिकल से बाहर आने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है। सो थर्ड कार्ड जो मेरा होगा वो मुझे ये बताता है कि उसे ओवरकम मैं कैसे करूँगी सिचुएशन को। सो मुझे हैप्पीनेस का कार्ड आया है। सिंपल, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई सारी चीज़ों की प्लानिंग करने के कारण हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये काम मेरा इस तरह से हो जाए, तभी हम शायद कीप गोइंग होते हैं हमारी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हैप्पीनेस कार्ड जो मुझे ओवरकम करने के लिए आया है वो ये दिखाता है कि आपको अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए और आपकी जो माइंड सेट है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही आपको ऐसा रखना है कि यस, सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, मुझे उन चीज़ों को उस तरह से ही लेना है जिस तरह से मैंने उसे इनिशियली स्टार्ट किया था। सो अगर मैं ज़्यादा खुश रहूँगी, ज़्यादा अच्छे माइंड स्टेट में रहूँगी तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। सो मुझे ऑब्स्टिकल से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा मेंटल स्टेट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, काफ़ी अच्छी थॉट्स रहे मेरी, तो मैं उन चीज़ों को आराम से एग्जीक्यूशन में ला सकती हूँ। इस तरह से ये कार्ड्स आपके सामने आपको सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस देते हैं। आप चाहें तो इन जीबू सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अब हम आते हैं फोर्थ कार्ड पे। फोर्थ कार्ड आपकी स्ट्रेंथ्स को बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो इस काम में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। सो ये है थ्राइव कार्ड है। सो थ्राइव कार्ड आपको हमेशा ये बताता है कि आप चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं उसमें अपना विजन और ब्रॉड कीजिए, उसको और ज़्यादा एनालाइज कीजिए और इजीली उन चीज़ों को कंप्लीट करते जाना है। तो ये मेरा स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मैं जितना ज़्यादा इन चीज़ों में अपना डिटर्मिनेशन यूज़ करूँगी उतना ज़्यादा मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरह से आप इन कार्ड्स की रीडिंग्स कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को नोटिस कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ों के हर्डल्स और उनसे बाहर आने के तरीकों को देख सकते हो। सो ये मेरी स्ट्रेंथ ही, इसे मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को भी ओवरकम कर पाऊँगी। फिर हमारा फिफ्थ कार्ड आता है। फिफ्थ कार्ड हमें जो बताता है वो है कि आपको कई सारी चीज़ों में जो और चैलेंजेस आने वाले हैं, ये जो हर्डल था ये मेन हर्डल था आपके इस टास्क को पूरा करने के लिए, लेकिन जो इसके बाद आने वाला है वो है सोल रीइंटीग्रेशन। मीन्स हमारी कई चीज़ें होती हैं, सोल रीइंटीग्रेशन को आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करोगे कि जैसे मान लीजिए कभी कभी हम जो टास्क जिस
मोटिवेशन के साथ, जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हमें कभी कभी हमारा मूड स्विंग हो जाता है। हम जिस तरह से उस काम को शुरू करते हैं उसे एंड तक ले जाने के लिए हम उतने ही मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं जितना कि हमने उस काम को शुरू करने के वक्त अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया था। ये कार्ड यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की और हमारे दिल की लड़ाई या फिर हमारे थॉट प्रोसेस की इस फ्लक्चुएशन में कहीं ये काम डिस्टर्ब ना हो जाए, तो कितनी बार ये सिचुएशन बन सकती है इस काम को पूरा करते वक्त जब आप अपने मूड स्विंग्स में चले जाओगे। ये अदर चैलेंजेस में आता है, तो मुझे मूड स्विंग्स पे भी ध्यान देना होगा। सोल रीइंटीग्रेशन आपको ये दिखाता है कि आप इन चीज़ों से बच कर रहें। जो चीज़ें आपने अपने लिए सेट की है, जो विजन को फाइनलाइज किया है, उसे उसी तरह से आपको आगे बढ़ाना है सो दैट आप उस टास्क के अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे। ये मूड स्विंग्स आना या फिर अपनी चीज़ों में अपनी ही खुद की, आपको बाहर से कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा जो इन काम में हर्डल डालेगा, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन करेक्ट होना चाहिए और उसके बीच में जो बदलते हुए हमारे माइंडसेट होते हैं उससे आपको बचना होगा। ये सोल इंटीग्रेशन हमें अदर ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताता है और फाइनल आउटकम जो इस काम को करने के लिए स्टार्ट किया है वो क्या होगा, वो हमारा 6 कार्ड बताता है और 6 कार्ड जो है वो है ग्रेस का। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है ग्रेस का, कि आप जो भी काम करेंगे अगर इस तरह से फॉलो करते हो और आपका जो भी काम है एट द एंड उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही पॉजिटिवली आपके बेटरमेंट में हेल्प करेगा, सो दैट आप जो काम करने जा रहे हो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। क्योंकि ग्रेस का कार्ड है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हम यही चाहते हैं कि वो बहुत ही फ्लूलेसली कंप्लीट हो जाए, बहुत ही ग्रेसफुल हो, और हर चीज़ में हमें उसमें अपनी जान डालते हैं, इसीलिए डालते हैं ताकि वो काम उतने अचीवमेंट तक पहुँच पाए और उसी जिस पैशन के साथ हमने उसे स्टार्ट किया है उसी तक वो हमें लेकर जाए। तो ग्रेस का कार्ड यही दिखाता है कि जो आप काम स्टार्ट कर रहे हो वो पॉजिटिवली कंप्लीट होगा। स्टार गाइड स्प्रेड में आप बहुत ही इजीली ये समझ सकते हो कि जो काम या जो टास्क या जो भी क्वेश्चन आपने फेस किया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कैसे उससे बाहर आ सकते हो और आप इसका ओवरऑल रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये स्टार गाइड स्प्रेड था और आई होप आप लोग ये सब यूज़ करेंगे और इस के साथ में आप अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली ले पाएंगे। ज़ीबू कार्ड स्प्रेड आप इसे भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।